आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर मौसी। साल के पहले ही दिन ना ऐसी पनौती लगी भाई। मतलब ड्रोन के शॉट लेने के लिए आया था छत पे, पर कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। इस लोहे के ना इस टाइप के बहुत सारे टुकड़े हैं भाई, और ये किसी के भी पैर पे चुभ सकते हैं। अपना घर ठीक इस वाली जगह पे है। कभी अगर लाइट वगैरह में कोई फॉल्ट हो ना तो ऊपर ही से इसको सही कर सके। स्नोफॉल के चांसेस तो लग रहे हैं। पता नहीं कितने टाइम से ऐसा मौसम बना है, पर बर्फबारी बिल्कुल नहीं हो रही है भाई। सुबह के 8 बज चुका है और अब जाके मैं भी रूम से बाहर निकल रहा हूँ। धूप की हल्की सी किरणें चारों तरफ आ चुकी है, पर आज भी मौसम पूरा पैक हो रखा है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाकी 2026 भी लग चुका है, 2026 की शुरुआत भी हो चुकी है। जस्ट अभी व्लॉग एडिट करके मैं बाहर ही निकल रहा हूँ, और आज धूप ना बिल्कुल नहीं है भाई। धूप बिल्कुल पैक हो रखी है। बाकी स्नोफॉल के चांसेस तो लग रहे हैं। पता नहीं कितने टाइम से ऐसा मौसम बना है, पर बर्फबारी बिल्कुल नहीं हो रही है भाई। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर मौसी। हो जाता है कभी कभार, ऐसे हो जाता है। बाकी धूप देखो बिल्कुल हल्की सी लगी है, पर इस टाइप का मौसम ना बहुत टाइम से बना है, पर बर्फबारी जो होने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। यानी कि 2026 के व्लॉग की शुरुआत भी ड्रोन से शुरू कर देते हैं। तो चलिए एक और व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजय नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है चुप्ता वैली के खूबसूरत से गांव जगपुड़ा गांव से। अब ड्रोन चलाने के लिए मैं छत पे पहुंचा था, पर ड्रोन ना कनेक्ट ही नहीं हो रहा है मेरे मोबाइल से। साल के पहले ही दिन ना ऐसी पनौती लग गई भाई। मतलब ड्रोन के शॉट लेने के लिए आया था छत पे, पर कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। बच्चा पार्टी आए थे ड्रोन देखने के लिए, पर ड्रोन चला ही नहीं है भाई। हाथ मुंह धोने के बाद अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बाकी टाइम 9:30 के करीब तो हो चुका है। आ चुका हूँ मैं भी किचन पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और साथ में और दिन के मुकाबले आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद वापसी मैं भी आ गया हूँ नीचे, जहाँ पे कॉटेज बन रहे हैं उस जगह पे पहुँच गया हूँ। साथ में सामने के पहाड़ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। चौखंबा पीक पे भी खूब सारी धुंध लगी पड़ी है। ये जो धुंध है, ये धुंध है पहाड़ों में जो आग वगैरह लगा रहे हैं ना, उसकी वजह से बहुत सारी धुंध हो रही है। आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये धुंध हटेगी सिर्फ बारिश के बाद। जब बारिश हो जाएगी ना तो उसके बाद ये धुंध हटेगी भाई। अब मिस्त्रियों का यहाँ पे ना लगभग 8-10 दिन का काम रह गया है। उसके बाद यहाँ पे कलर वगैरह पुट्टी वगैरह ये होना शुरू हो जाएगा। और अभी मुझे ऋषिकेश भी जाना है सामान वगैरह लेने के लिए, तो देखता हूँ कब तक का प्लान हो पाता है अपना। बाकी ये वाला रूम तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इस पर जहाँ जहाँ पानी लगनी थी सारी लग चुकी हैं। तो कुछ इस टाइप से रूम है अपना। साथ में यहीं से ठीक सामने चौखंबा पीक भी मर्ज करके दिखाई देती है, पर अभी जो बड़े बड़े से पेड़ हैं इनकी वजह से पहाड़ी नहीं दिखाई दे रही है भाई। अब कुछ ही देरी में मिस्त्री लोग भी पहुंच जाएंगे। आज धूप तो उतनी ज़्यादा नहीं है, उस वजह से ठंडा भी लग रहा है भाई। आसपास लोहे के ना इस टाइप के बहुत सारे टुकड़े हैं भाई, और ये किसी के भी पैर पे चुभ सकते हैं, तो इसलिए इनको इकट्ठा करके यहाँ मिट्टी के अंदर दीवार में इनको दबा देंगे। और वैसे डालने के लिए पास में गदेरा भी है, पर ऐसी जगह पे नहीं डालना है क्योंकि वो बह के कहीं ना कहीं तो चले ही जाएगा, किसी न किसी को तो नुकसान हो ही जाएगा। तो ये भी है दिक्कत भाई, तो ऐसा नहीं करना है। सारे टुकड़ों को तो इकट्ठा कर देना है।
ब्रेकफास्ट करके तो आ गया था, बाकी मौसी चाय लेके आई है। ये सुबह सुबह की चाय है मिस्त्री भाई लोगों के लिए और जो चाचा जी लोग हैं उनके लिए। भाई पूरे दिन में 2 चाय बन जाती है, एक सुबह के टाइम पे, एक शाम के टाइम पे लगभग 4 बजे के करीब। भाई अब मुझे लगभग जगपुड़ा में 1 महीने से ऊपर हो गया है और आज तक मैं यहाँ जहाँ पे काम चल रहा है मैं वहाँ से सामने स्टेशन तक नहीं गया। ये नीचे के साइड है जगपुड़ा गांव भाई, और यहाँ से ठीक सामने सारी विलेज और नीचे जहाँ अपना घर है वहाँ भी दिखाई दे रहा है। भाई अपना घर ठीक इस वाली जगह पे है और यहाँ से बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है भाई। और नीचे मक्कू मठ जहाँ पे बाबा तुंगनाथ की टोली 6 महीने के लिए विराजमान रहती है। अभी दिन के लगभग 1 बजने वाला है। अब तैयारी होने वाली है हमारी भी खाना खाने के लिए। बाकी एक चीज़ है, हम लोगों ने इस वाले रूम में ऊपर जाने के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा पल्ला निकल जाएगा जिससे हम लोग कभी अगर लाइट वगैरह में कोई फॉल्ट हो ना तो ऊपर ही से इसको सही कर सके। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें करी हुई हैं, क्योंकि लाइट वगैरह का कभी कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ से ख़राब हो जाए। तो इस वजह से ये सारी व्यवस्थाएं पहले करके रख दी हैं कि ये पूरा एरिया पाइन का है, तो अगर कभी कोई फॉल्ट आ गया तो इधर ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये मिडिल वाले रूम में, सेंटर वाले रूम में ये व्यवस्था करके रख दी है भाई। टाइम हो गया है खाना खाने का, मस्त करके खाने का आनंद लेते एक बारी। बस खाने में हरा साग, साथ में मिर्च वगैरह है। गुम्मा खाना खा रही? शाम के लगभग 4 बज गया है और शाम की जो चाय है वो भी पहुंच चुकी है। अब मौसम भी थोड़ा कुछ ऐसे ही हो रखा है, गर्मा गर्म चाय पी लेते एक बारी। बाकी सुबह से मौसम कुछ इसी टाइप से है, हल्की सी धूप अभी सामने की पहाड़ी पे है, यहाँ से तो धूप निकल जाती है लगभग 3:30 बजे के करीब। रात की लगभग 8 बज चुका है, हम लोग भी घर पे पहुंच चुके हैं और शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत लाइट ना दिक्कत कर रही है, तो इस वजह से आज का काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सोचा नहीं था कि साल के पहले दिन ही कुछ ऐसा हो जाएगा। भाई मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ। होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूँ आपको एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए स्वीट एंड गुड नाइट, बाय बाय।